देखिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.6 क्लास नाइन्थ की ये एक्सरसाइज है जो कि एक्सपोनेंट पे बेस है। इसके सारे फॉर्मूले हम क्लास 8th में पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 64 की पावर 1/2। तो देखिए मैं 64 को तोड़कर लिख सकता हूँ 8 × 8 की पावर 1/2 एंड इसको मैं लिख दूंगा एक पावर इसकी। तो यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला लग जाएगा a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। यानी अगर दो चीज़ों का बेस सेम है और उनकी पावर अलग अलग है तो उनकी पावर ऐड हो जाएंगी। तो दोनों की पावर 1 है तो 8 की पावर 2 इंटू 1/। फिर यहाँ पर हमारा एक अगेन फॉर्मूला लगेगा। यदि a की पावर m है और उसकी पावर n है तो इन दोनों पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो 8 की पावर 2 इंटू 1/2। तो 2 से 2 कट गया, ये हो जाएगा 8। इसको हम एक छोटे मेथड मतलब इसी तरीके से करेंगे जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, बीच में फॉर्मूले लग गए कि 64 की पावर 1/2 इसको लिख देंगे 8 की पावर 2 इंटू 1/2 एंड 2 से 2, तो दैट इज 8 आंसर। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। चलते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 32 की पावर 1/5। अब देखिए 32 की सेम हम 32 के फैक्टर कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो देखें आप अगर इसमें 2 की पावर करें तो 1 पावर 2 3, तो 2 की पावर कितनी बन गई 5 इंटू 1/5। और अगेन हम वही फॉर्मूला a की पावर m, 5 से 5 खत्म, 2 आंसर। तो बहुत इजी है, नोट कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन है हमारा इसी का फर्स्ट का थर्ड पार्ट 125 की पावर 1/3। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3 इंटू 1/3, क्योंकि 125 के जब मैं फैक्टर करता हूँ 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो ये हो गया 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट, 5 आंसर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, तो आप इसको नोट कर लें। तो चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारा 9 की पावर 3/2। तो देखिए इसे किस तरह क्लियर करेंगे। हम 9 को पहले तोड़ देंगे 3 की पावर 2, क्योंकि 3 3 जा 9 होते हैं, या इसे लिख सकते हैं हम 3 इंटू 3 की पावर 3/2। तो ये हो गया 3 की पावर 2 एंड 3/2। फिर हमने अगेन वही फॉर्मूला लगाया 3 की पावर 3/2, क्योंकि a की पावर m इंटू n। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, a की पावर m और उसकी पावर n है तो a की पावर m इंटू n हो जाता है। तो यहाँ 2 से 2 कट गया, अब 3 की पावर 3 बचा, जिसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, और 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 आंसर। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। अब हम इसका दूसरा पार्ट हल करते हैं। तो इसका दूसरा पार्ट है 32 की पावर 2/5। तो सेम वही क्वेश्चन, अब 32 को हम 2 की पावर 5 में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने पिछली बार किया था 32 के जो फैक्टर किए थे। और ये भी फिर से 2/5, अगेन 2 की पावर 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कट हो जाता है तो 2 की पावर 2, जिसे हम लिख सकते हैं 2 × 2 एंड 2 2 जा 4। ठीक है, तो इसको भी नोट कीजिए आप। अब हम इसके थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इसका
जो थर्ड पार्ट है वो है 16 की पावर 3/4। तो अगर हम 16 के फैक्टर करें तो आपको पता चलेगा कि 16 के जो फैक्टर होते हैं वो ऑलरेडी 2 की पावर कितने होते हैं, 4 एंड 3/4। अब आप 2 की पावर 4 इंटू 3/4, जो कि हम बार बार एक फॉर्मूला बताएं, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, तो ए की पावर m इंटू n। तो ये 4 से 4 कट, 2 की पावर 3, जिसे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, और दैट इज 8 आंसर। ठीक है, अब हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो इसका फोर्थ पार्ट है 125 की पावर -1/3। तो आप जानते होंगे कि 125 के फैक्टर जो हैं वो 5 की पावर 3 होते हैं, और उसकी भी पावर क्या है, -1/3। तो 5 की पावर 3 इंटू -1/3, 3 से 3 हमने काट दिया, तो 5 की पावर -1 है, जो कि हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाके 5 की पावर +1 कर लेंगे, तो इसका आंसर 1/5 हो जाएगा। क्योंकि इसका एक फॉर्मूला है कि यदि a की पावर -m है तो हम उसे a की पावर m लिख सकते हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी ये पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। तो आपने ये क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए। फिर हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा है, सिंप्लीफाई कीजिए कि 2 की पावर 2/3 एंड 2 की पावर 1/3। तो 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3। अब देखिए, इसका एक फॉर्मूला हम बता ही चुके हैं, हम यहाँ पे फॉर्मूले लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि यदि a की पावर m और a की पावर n है, यानी अगर दो चीज़ों का बेस सेम है तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। देखो, इसको हम बेस बोलते हैं और इसको हम पावर बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों का बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो सेम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों का बेस 2 है, तो दोनों की पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। अब 2 की पावर, ये दोनों का एलसीएम लिया, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 प्लस 3 1 जा 3, एंड 2 की पावर 13/15 आंसर। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 1/3 की पावर 3 और उसकी भी पावर 7। अब देखिए, अभी पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि यदि 1/a की पावर m है तो हम उसे ऊपर ले जाके उसकी पावर को निगेटिव बना देते हैं, तो 3 की पावर -3 हो गया और उसकी भी पावर 7। फिर दूसरा फॉर्मूला हम यहाँ पे फिर से डिस्कस कर रहे हैं, a की पावर m इंटू a की पावर n। तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी किसी के बेस की पावर कुछ है और उसकी भी कोई पावर है, तो वो दोनों पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 3 की पावर -3 इंटू, तो 3 की पावर -21, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है कि यदि 11 की पावर 1/2 एंड 11 की पावर 1/4 है, तो देखिए इसका हमने फिर एक फॉर्मूला बताएंगे। यदि a की पावर m है और a की पावर n है, यानी इस बार मल्टीप्लाई ना होकर डिवाइड हो रही है, पर बेस सेम है दोनों का और पावर अलग अलग है, तो दोनों की पावर माइनस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, जिसको हम सोल्व करेंगे तो 11 की पावर 4 एलसीएम आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 इंटू 1, और 4 1 जा 4, 1 इंटू 1।
तो 11 की पावर 2 माइनस 1/4, तो 11 की पावर 1/4, ये हमारा आंसर। तो नोट कर लीजिए आप। इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट। यदि 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2 है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं कि यदि a की पावर m है और b की भी पावर m है, समझे क्या हो रहा है कि अगर इस बार बेस जो है वो अलग अलग है और जो पावर है वो दोनों की सेम है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर सेम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ भी हमें वैसे ही कुछ करना है कि 7, यहाँ पर देखिए आप, ये दोनों बेस अलग अलग है पर इनकी पावर 7 है, सेम है, तो 7 इंटू 8 और उसकी पावर 1/2, तो 7 8 जा 56 की पावर 1/2 और ये आंसर। तो आई होप आप इस एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। धन्यवाद।